नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आपका उपवास? कुछ अच्छा लगा? खुशी खुशी दिन बीता? असल में खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं। हमें जहाँ तक हो प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न रहने से हमारा जो रक्त संचार है, वो धमनियाँ जो हैं उसमें रक्त संचार सही ढंग से होता है। और जब हम दबाव में होते हैं या किसी तरह का संताप होता है तो हमारी धमनियाँ जो हैं सिकुड़ जाती हैं, और इस सिकुड़न के कारण जो रक्त की आपूर्ति है वो विभिन्न अंगों में पूरी तरह से नहीं होती है, और हम अपने उस हिस्से में जहाँ भी रक्त प्रवाह बाधित होता है हम दर्द महसूस करते हैं। तो जैसे हमारे घर की सभी नालियाँ अगर खुली रहती हैं, उसमें कुछ कचरा नहीं होता है, तो पानी कहीं भी जमा नहीं होता, सुचारू रूप से चलता रहता है। या हम बिजली की बात करें, अगर करंट सभी जो तारे हैं उनमें कहीं भी रिसाव नहीं है तो बिजली का करंट पूरे घर में ठीक से चलता है। उसी तरह से हमारी धमनियाँ अगर सही होती हैं, उनमें कहीं कचरा नहीं होता, तो हमारा रक्त प्रवाह सही होता है और हम स्वस्थ दिखते हैं। जो नकारात्मक सोच है, सिर्फ भोजन से ही हमारी धमनियाँ बाधित नहीं होती हैं। जो नकारात्मक विचार हैं उसके कारण हमारे अंदर क्षोभ आता है, और उस क्षोभ के कारण हमारी नसों में सिकुड़न होती है, जिससे हमारे रक्त प्रवाह में भी बाधा होती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, सकारात्मक सोचें। भगवान ने सबके लिए जो जन्म लेते ही नियति बनाई है, उस नियति का पूरा होना तभी संभव है जब हम निर्बाध रूप से अपना कर्म करते रहें। फल हमें अवश्य ही मिलता है। कभी कभी वांछित फल नहीं मिलता क्योंकि हमारी अपेक्षाएं शायद बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसी स्थिति में हम दुखी होते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम अपनी प्राप्तियों को दूसरों की प्राप्तियों के साथ तुलना करते हैं।